वाह दरोगा जी वाह। अपने ही चौकी इंचार्ज को पटक पटक कर लात घूंसे से पीटा। आखिर क्या वजह रही होगी कि दरोगा जी को लात घूंसों से अपने चौकी इंचार्ज को मारना पड़ा और उनकी एक टांग टूट गई। दरअसल पूरी जानकारी के लिए बने रहिए। नए आए हैं आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशु राय इंडिया क्राइम दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं पिछले शुक्रवार की रात करीब 10 बजे 2019 बैच के सिपाही संजय कुमार की नियुक्ति होती है आलमगंज चौकी पर। जब संजय कुमार की आलमगंज चौकी पर नियुक्ति होती है तो चौकी इंचार्ज के पद पर कार्यरत रहते हैं, कार्यभार संभालते हैं। इसी बीच एक महीना पहले सिपाही से प्रमोशन पर दरोगा हुए रमेश चंद्र माथुर वहां पहुंचते हैं और दरोगा के पद पर यानी कि वहां उस चौकी के सीनियर अधिकारी के पद पर रमेश चंद्र माथुर अपना पदभार ग्रहण करते हैं और कार्यभार शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरता है और जो रमेश चंद्र माथुर रहते हैं वह अब संजय कुमार के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। इस बीच दोनों लोगों के बीच विवाद बढ़ता जाता है। अब जो संजय कुमार रहते हैं और जो दरोगा माथुर रहते हैं एक दूसरे की बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। अब वही माथुर का कहना है कि जो संजय कुमार सिपाही है वह मैं सीनियर हूं और वह मेरी बात नहीं मानता था। दरअसल शुक्रवार की रात को दरोगा माथुर जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद संजय से उनकी बातचीत होती है और जब बातचीत होती है तो जो दरोगा माथुर रहते हैं वो अपने चौकी इंचार्ज संजय कुमार से कहते हैं कि जो इस हफ्ते की वसूली है वह कहाँ है, कितनी वसूली हुई है। इस बात पर बातचीत आगे बढ़ती है और जो संजय कुमार रहते हैं किसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि मामला हफ्ता वसूली का ही है, लेकिन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। शुक्रवार करीब रात 10 बजे दरोगा जी और सिपाही संजय कुमार दोनों एक दूसरे को लात घूंसों से पिटाई करते हैं। इसी बीच जो दरोगा रहते हैं वह संजय कुमार की मारकर एक टांग तोड़ देते हैं। अब जैसे तैसे वहां के जो साथी उनके पुलिस चौकी पर जो भी और भी पुलिस वाले रहते हैं वह छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद अब यह जानकारी सीधे आला अधिकारियों के पास पहुंचती है। जब आला अधिकारी इस बात को सुनते हैं तो अब बेहद हैरान रहते हैं कि मामला तो बहुत संगीन है, इससे पुलिस की कितनी बदनामी होगी कि एक पुलिस वाले को हफ्ता वसूली के लिए मार रहा है, या फिर और क्या वजह हो सकती है। अब जो डीसीपी सिटी रहते हैं वह फौरन ही दरोगा के किए हुए कारनामों से दरोगा माथुर को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं संजय कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और यह जानकारी अब और भी अधिकारियों को ऊपर दी जाती है। तो और भी जो अधिकारी रहते हैं, जो एसीपी रहते हैं, वह बताते हैं कि यह विवाद वरिष्ठता के पद को लेकर हो रहता है, यानी कि वरिष्ठता और कनिष्ठता के लिए यह लड़ाई थी, इसमें कोई और वजह नहीं थी। लेकिन जब यह खबर लोगों में फैलती है तो लोग बेहद ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक दरोगा एक सिपाही को मार रहा था। वह दरोगा जो कुछ ही दिनों पहले प्रमोशन होकर दरोगा बना है। आखिर वजह क्या रही होगी? कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह शंका जरूर है। अधिकारी कुछ भी कहे लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का मानना यही है कि वाकई में हफ्ता वसूली को लेकर जो गड़बड़ियां हो रही थी उसी को देखते हुए दरोगा और सिपाही के बीच हाथामुक्की हुई थी। दरअसल ऐसी घटनाएं बहुत सुनने को मिलती हैं कि हफ्ता वसूली और कई सारी चीजें होती हैं। जो पकड़े जाते हैं सिपाही और दरोगा वह बताते हैं कि यह ऊपर तक पहुंचाना है, लेकिन अब सच्चाई क्या है यह तो पुलिस महकमा ही जानती है और पुलिस वाले जानते हैं। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।